Hello everyone. Hello everyone. Welcome back on my YouTube channel. Dear friends, I am Jahangir Tadvi. Once again I welcome to all of you. Today we are learning multiple choice questions of health education and community pharmacy. Then let's start the first question of health education and community pharmacy, that is, name the causative organism of the disease चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स का causative agents क्या है? फर्स्ट वन इज बॉर्बिडेला पर्टुसिस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वेरिसेला जोस्टर वायरस और नाइजीरिया गोनोरिया. तो डियर फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स का causative एजेंट है वेरिसेला जोस्टर. नाउ विच इज फैट सॉल्युबल विटामिन. फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? तो हमें पता है फैट सॉल्युबल विटामिन होता है ADEK. तो करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द K. मींस विटामिन K इज द फैट सॉल्युबल विटामिन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन के डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज कॉज होती है? तो दैट इज द सिंपल गॉइटर. सिंपल गॉइटर कॉज होता है आयोडीन की डिफिशियंसी. रोग बोलते हैं जिसको घेंगा रोग बोलते हैं. ब्लैंक में बता रहा है अपन को क्या है? इज द इन्फेक्शियस डिजीज ट्रांसमिटेड टू मैन बाय इन्फेक्टेड रैट फ्लीज. रेट मतलब चूहों से कौन सी डिजीज जो है तो इंसानों के अंदर ट्रांसमिट होती है. तो अपने पास में ऑप्शन है लेप्रोसी, इन्फ्लुएंजा, प्लेग एंड कोलेरा. करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द प्लेग. आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो अपन देखते हैं कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है. फर्स्ट ऑप्शन इज they are main constituent of the diet, main source of energy, they are essential for oxidation of fats. तो करेक्ट आंसर अपने पास में डी है. ये सभी मेन फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के. ठीक है, तो अपने पास में करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव. डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ. ह्यूमन हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या क्या है? तो अपन देखते हैं मोर्टिलिटी इंडिकेटर्स, डिसेबिलिटी रेट, यूटिलाइजेशन रेट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ये सभी जो तीनों है ये ह्यूमन के हेल्थ इंडिकेटर है. तो करेक्ट आंसर डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव. डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, दैट इज व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के क्या एडवांटेज है? वेरी इफेक्टिव, रिवर्सिबल मेथड, ये तो सही है. मेथड ऑफ सेफ एंड इजी टू यूज, ये भी सही है. रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो लॉस, ये भी सही है. तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज नेम द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स. प्रोटीन. प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी डिजीज है? तो है बेरीबेरी, मरासमस, रिकेट्स या फिर हाइपोथायराइडिज्म. तो प्रोटीन की डिफिशियंसी होने वाली डिजीज है मरासमस. ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट. नाउ नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है सिम्टम ऑफ पोलीमेलाइटिस. पोलियो के क्या क्या सिम्टम्स हैं? तो दैट इज द हेडेक, सोर थ्रोट या फिर फीवर. तो तीनों भी सिम्टम्स है पोलीमेलाइटिस के. तो करेक्ट आंसर अपना डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव. नाउ नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज कौन सी है? ऑप्शन इज बेरीबेरी, बिटोर्स स्पॉट या फिर नाइट ब्लाइंडनेस या फिर बोथ बी एंड सी. तो डियर फ्रेंड्स, बेरीबेरी तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन बिटोर्स भी विटामिन ए की कमी से होता है. इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी है, बोथ बी एंड सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नेम द विटामिन कॉजिंग फॉलोइंग डिफिशियंसी डिजीज. ठीक है, मींस ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर किससे कारण से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो ऑप्शन के पास है विटामिन B1, विटामिन डी या फिर विटामिन के या फिर विटामिन ए या फिर विटामिन डी. तो अपने पास करेक्ट आंसर सी है, दैट इज द विटामिन के की डिफिशियंसी से होता है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर. सिम्टम ऑफ कोलेरा. कोलेरा के सिम्टम क्या है? तो अपन ऑप्शन देखते हैं ओरेसिस, कैंडिडाइसिस या फिर वोमिटिंग या फिर नोजिया. तो इसमें वोमिटिंग नोजिया दोनों अपना किसलिए अपना करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज द बोथ बी एंड सी. नाउ डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, फीचर ऑफ Such fracture is the bone broken in several fragment of pieces. बोन बहुत ज्यादा अलग अलग पीसेस में अगर डिवाइड हो रही है तो कौन सा फ्रैक्चर है? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या फिर कंपाउंड फ्रैक्चर. तो इसका करेक्ट आंसर ए है, दैट इज द कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो,
बेसिलाई, स्पाइरा या कोकाई? तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द विब्रियो को बोलते हैं कॉमा शेप बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन क्या है? इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस एंजाइम्स, इट इज नीडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इट इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ। द करेक्ट आंसर इज द डी, विद कैल्शियम इज द नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बोन एंड टीथ। इसमें fill in the blank है। नाउ is the study of distribution and determination of health related events and disease in the population and also the application of this knowledge to control health problem। तो ऑप्शन अपने पास में है incubation period, immunity, epidemiology, none of the above। तो करेक्ट आंसर सी है, दैट इज द epidemiology। ठीक है, इसके अंदर अपन पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उसके हेल्थ की स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स की भी स्टडी करते हैं। Now next we filling the blanks है। ब्लैंक में लिखना है अपन को इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय बार्बिटेला पर्टुसिस। बार्बिटेला पर्टुसिस किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर दिए फ्रेंड्स ओपिंग कफ है, ठीक है, दैट इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर शॉक। शॉक के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं? रीअश्योर द पेशेंट, लूजन द क्लॉथ ऑफ विक्टिम, रेज द लेवल ऑफ द लेग। तो ये सभी किया जाता है शॉक के पेशेंट में। तो करेक्ट आंसर अपना डी है, दैट इज द ऑल ऑफ द अबोव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन एज बर्थ रेट इज लोअर देन द डेथ रेट। इज दैट स्टेज ऑफ डेमोग्राफी साइकिल। डेमोग्राफी साइकिल के अंदर जब बर्थ रेट लो है एज कंपेयर टू डेथ रेट, तो उसमें अपन देखते हैं कि कौन सी स्टेज है। फर्स्ट स्टेज मतलब हाई स्टेशनरी स्टेज, या फिर डिक्लाइन स्टेज जिसको फिफ्थ स्टेज बोलते हैं, या फिर सेकंड स्टेज अर्ली एक्सपांडिंग स्टेज, या फिर थर्ड स्टेज लेट एक्सपांडिंग स्टेज। तो डियर फ्रेंड, इसमें बर्थ रेट लो हो रही है देन द डेथ रेट, तो उसको बोलने पर डिक्लाइनिंग स्टेज। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी। ओके, इट बिगन्स विद द एंट्री ऑफ द डिजीज कॉजिंग एजेंट इन द ससेप्टिबल ह्यूमन होस्ट। ठीक है, जैसे ही ह्यूमन होस्ट के अंदर जो होता है तो डिजीज कॉजिंग एजेंट स्टार्ट एंटर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पैथ आंसर है। तो करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज द पैथोजेनेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, कॉन्टेजिनस डिजीज इज। कॉन्टेजिनस डिजीज कौन सी है? टाइफाइड, डायरिया, स्केबीज, या फिर नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द स्केबीज। स्केबीज इज द कॉन्टेजिनस डिजीज। ओके, वुपिंग कफ अफेक्ट। वुपिंग कफ किसको अफेक्ट करता है? वुमन को, मेन, चाइल्डहुड, या फिर नन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द चाइल्डहुड। बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है वुपिंग कफ। नाउ नेक्स्ट इज रूमेटिक फीवर लीड्स टू कॉज। रूमेटिक फीवर क्या कॉज करता है? CCF, ओके, या फिर DM मींस डायबिटिक मेलाइटिस, या फिर एड्स, या फिर HRD। तो करेक्ट आंसर अपना डी है, दैट इज द HRD। रूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करता है रूमेटिक फीवर। नाउ रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन फैक्टर क्या? रिस्क फैक्टर क्या है? हाई सॉल्ट इंटेक, ओबेसिटी, कंजर, या फिर ऑल ऑफ द डाइट, या फिर ऑल ऑफ द। तो ऑल ऑफ द इसका करेक्ट आंसर है। नाउ रॉड शेप सेल्स आर। रॉड शेप, जो रॉड शेप के जो सेल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बेसिलाई। तो करेक्ट आंसर आपका बी, दैट इज द बेसिलाई। नाउ मम्स इज इन चिल्ड्रन यूजुअली इन्वॉल्व। जब मम्स हो जाते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होती है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, आइडियली पैरोटिड ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होती है। करेक्ट आंसर इज द ए। नाउ नेक्स्ट अपन देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन कैन बी इंप्रूव्ड बाय। माल न्यूट्रिशन किससे इंप्रूव कर सकते हैं अपन? बैलेंस डाइट है, प्रोटीन, फैट है, कार्बोहाइड्रेट। तो करेक्ट आंसर आपका ए है, दैट इज द बैलेंस डाइट। नाउ बैक्टीरियल डिजीज इज। बैक्टीरियल डिजीज क्या है? टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस, अमीबियासिस, या फिर राउंड वॉर्म। तो बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड। करेक्ट आंसर इज द ए। नाउ अपन नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड पील कंटेन। कंबाइंड पील के अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या नन ऑफ द अबव। The correct answer is the C. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं कंबाइंड पील में। The injectable contraceptive is। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में होता है डिपोमेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। करेक्ट आंसर इज द A। नाउ डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज पास इन द ईयर 1974 में ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, वाटर प्रिवेंशन का। देन डिप्थेरिया अफेक्ट मोस्ट कॉमनली। तो डिप्थेरिया किसको अफेक्ट करता है? तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है डिप्थेरिया। तो 32 का करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। डियर फ्रेंड्स,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 33, मैनटॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी, डिप्थेरिया, लेप्रोसी या फिर टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज द टीबी मींस ट्यूबरकुलोसिस। मैनटॉक्स टेस्ट को मैनटॉक्स ट्यूबरकुलेंट टेस्ट भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेट्राजन ड्रग इज यूज इन, हेट्राजन ड्रग यूज की जाती है इन लेप्रोसी, मलेरिया, फाइलेरियासिस या फिर कोलेरा। इसका करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द फाइलेरियासिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ट्रेकोमा इज क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ, ट्रेकोमा किसका इन्फेक्शन है? आई, ईयर, नोज या स्किन। तो करेक्ट आंसर अपने पास में ए, दैट इज द आई का इन्फेक्शन है ये ट्रेकोमा। नाइजीरिया गोनोरिया कॉजेज, नाइजीरिया गोनोरिया गोनोरिया कॉज करता है, ठीक है, जो कि एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। करेक्ट आंसर इज द बी। एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल क्या है अपने पास में? तो हम देखते हैं दैट इज द कैंसर, कैंसर इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। करेक्ट आंसर इज द ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अपन देखते हैं क्लोरोजाइलिनोल इज, क्लोरोजाइलिनोल क्या है? क्लोरोजाइलिनोल डेटॉल है, लाइसोल है, यूसोल है, फिनोल। द करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज द डेटॉल। नाउ क्लोरहेक्सिडिन इज, क्लोरहेक्सिडिन इज क्या है? डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, एंटीसेप्टिक है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज द सी, दैट इज द एंटीसेप्टिक है क्लोरहेक्सिडिन। पैरासाइटिक डिजीज इज, पैरासाइटिक डिजीज क्या है? टाइफाइड, पोलियो, राउंड वर्म या फिर हेपेटाइटिस। दैट इज द राउंड वर्म है पैरासाइटिक डिजीज। करेक्ट आंसर इज द सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड इज, पूरी दुनिया से डिजीज को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन, प्रिवेंशन, एपिडेमिक या फिर पैंडेमिक। करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज द इरेडिकेशन। वेजाइनल स्पर्म मींस ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग्स टू, वेजाइनल स्पर्म एक फैमिली प्लानिंग का प्रोसेस है, किससे बिलोंग करता है? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज द फिजिकल मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, माला डी मींस ओरल पिल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स होते हैं माला डी में? एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है या फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज द सी, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही होते हैं। वाटम बोर्न डिजीज है, वाटम बोर्न डिजीज कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, मीजल्स या इन्फ्लुएंजा। करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द कोलेरा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलिजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, इलिजा टेस्ट किसके डायग्नोसिस में यूज किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, एड्स या रेबीज। तो ये एड्स के डायग्नोसिस में यूज किया जाता है इलिजा टेस्ट। इन लीवर ग्लूकोज इज स्टोर एज, लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर रहता है किस फॉर्म में? स्टार्च, ग्लाइकोजन, सुक्रोज या लैक्टोज। करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द ग्लाइकोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में, द पॉपुलर आईयूसीडीई, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो बहुत पॉपुलर, वो क्या है? तो अपन देखते हैं ऑप्शन, कंडोम, कॉपर टी, क्रीम या फिर फोम टैबलेट। करेक्ट आंसर इज द बी, दैट इज द कॉपर टी। नाउ नेक्स्ट इज द हाउ मच रेटिनॉल इज इक्वल टू 1 IU, ठीक है, रेटिनॉल जो होता है मतलब के विटामिन ए जो होता है, तो उसकी 1 इंटरनेशनल यूनिट किसके बराबर होती है? तो हम देखते हैं 0.3 mcg, 0.6 mcg, 1.2 mcg या फिर 2 mcg। तो करेक्ट आंसर इज द ए, दैट इज 0.3 mcg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेप्रोसी मेनली अफेक्ट, लेप्रोसी किसको अफेक्ट करता है? मसल एंड बोन, नर्व एंड स्किन, टेस्टिस एंड आई। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी को अफेक्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। विच इज नॉट अ लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, कौन सी लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन नहीं है? ऑप्शन BCG, OPV, मीजल्स या पर्टुसिस। करेक्ट आंसर इज द डी, दैट इज द पर्टुसिस जो है तो लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन नहीं है। नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं अपन, टोकोफेरॉल आल्सो नॉन एज, टोकोफेरॉल को और क्या बोला जाता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के। तो इसको बोला जाता है विटामिन ई बोला जाता है टोकोफेरॉल को। ओके, तो करेक्ट आंसर इज द ए, इसको बोला जाता है विटामिन ई, टोकोफेरॉल मींस विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ए को रेटिना बोला जाता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके एमसीक्यूज रिलेटेड टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। और ये आपकी आंसर शीट है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।